हेलो जियोग्राफर्स, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं होती, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो ये जो दिशा है, ये जो सही गाइडेंस है, अगर आपको मिल जाती है सही समय पर, तो आपको भूगोल विषय में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम जानेंगे भूगोल विषय में कैसे बने टॉपर, और साथ में करेंगे टॉपर्स कॉपी एनालिसिस। देयर आर 7 गोल्डन पॉइंट्स जिनकी हम बात करने वाले हैं। 7 जो गोल्डन पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार हम बोर्ड परीक्षा में हमारे पास जो जानकारी है, हमारे पास जो ज्ञान है, उसका सदुपयोग करके बढ़िया से बढ़िया उत्तर लिख सकते हैं और साथ ही सर्वाधिक अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आरंभ। हमारा पहला जो गोल्डन पॉइंट है वो ये कहता है कि हमें जब हम उत्तर लिखें तो मानचित्र, फ्लो चार्ट, तालिका, टेबल का उपयोग करें जिससे कि उत्तर अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो ये टॉपर की कॉपी से एक हमने आंसर लिया है। अब ये प्रश्न था कि मार्जिनल वर्कर और मेन वर्कर में अंतर क्या होता है, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक हैं उसमें अंतर क्या होगा। तो इन्होंने बढ़िया ही अच्छे तरीके से तालिका बनाकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पे प्रदर्शित किया है। और यहां पे आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसी तरीके से इसके भी 4 महत्वपूर्ण बिंदु, और इनमें इनको देखिए फुल में से फुल मार्क्स मिले। तो जहां पे खनिजों के वितरण की बात हो, जहां पे जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण इत्यादि की बात हो, तो आप मानचित्र बनाकर, या महत्वपूर्ण कारकों की बात हो जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इनको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे आपका उत्तर अधिक प्रभावशाली बन सकता है। और हमें भाई साहब टॉपर्स को जरूर फॉलो करना है। अब दूसरा गोल्डन पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसे प्रश्न जहां हमें विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने हैं, मूल्यांकन करके उत्तर लिखने हैं, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में हमें कारण, साथ में निवारण और परिणाम लिखना चाहिए ताकि आवश्यक पहलुओं को हम हाईलाइट कर सके। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न पूछा गया था मानव भूगोल से संबंधित मानव भूगोल के विभिन्न आयामों के बारे में। तो यहां पे देखिए बच्चे को पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। इन्होंने सभी पहलुओं की बात करी है, भली वो जर्मन भूगोलवेता से संबंधित हो जिन्होंने विचारधारा रखी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रिफिक टेलर ने जो नवनिश्चयवाद की विचारधारा रखी उनके बारे में भी बात करी। दोनों के मध्य जो ड्यूलिज्म था उसकी इन्होंने बात करी, और वर्तमान समय में किस प्रकार से मानव प्रकृति के ऊपर नियंत्रण कर सकता है, प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है, लेकिन एक सीमा में रहकर, जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। इन सभी का बच्चे ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक संतुलित उत्तर यहां पर लिखा है, जिसकी वजह से परीक्षक महोदय ने इनको पूरे में से पूरे नंबर दिए। तो जहां पे ऐसा प्रश्न आए जहां पे हमें विश्लेषणात्मक अपना पहलू रखना है, मूल्यांकन करना है किसी भी संकल्पना का, तो वहां पे हमें कारण, निवारण और परिणाम सभी को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करना चाहिए जिससे हमारा उत्तर संतुलित बनाया जा सके। हमारा अगला जो गोल्डन पॉइंट है वो आपको समझ में आ ही गया होगा, और हम क्या कहना चाहते हैं कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनका गहन अध्ययन आवश्यक है। एक एक लाइन, एक एक टेबल, एक एक तथ्य, एक एक आंकड़ा, एक एक मानचित्र सभी महत्वपूर्ण है। अगर हम एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहन अध्ययन करते हैं तो भली वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो,
फिल इन द ब्लैंक्स हो, रिक्त स्थान वाले हो, अति लघुतरात्मक हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, मानचित्र आधारित प्रश्न हो, सभी का हम वहां पे गुणवत्तापूर्ण उत्तर दे पाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये पहलू कम महत्व का है, ये पहलू अधिक महत्व का है, सभी का बराबर महत्व है और सभी बिंदुओं पर हमें बराबर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सभी को बराबर हमें महत्व देना चाहिए। हमारा चौथा गोल्डन पॉइंट, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। जब भी हम मानचित्रों का अध्ययन करें तो हम अध्ययन करें पुस्तकों से और साथ में एटलस से, जिससे हमें सटीक उनकी अवस्थिति का पता चले, एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले और साथ ही आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। और इनका अध्ययन ऐसा नहीं है कि परीक्षा से पहले करें, इनका अध्ययन हमें नियमित आधार पर करना चाहिए ताकि हमारा अभ्यास है वो बना रहे। साथ ही जब आप से पूछा जाए कि हमें ये क्षेत्र, आपको एक स्टूडेंट के आधार पर ये क्षेत्र यहाँ पे लोकेट करना है, लेबल करना है, तो आपको उस क्षेत्र में बढ़िया तरीके से उसका पूरा अवस्थिति प्रारूप प्रदर्शित करना है। और मुख्य रूप से जब आप किसी क्षेत्र को मार्क करें, लोकेट करें, तो वो त्रिभुज अथवा एक ट्रायंगल बना के करें जिससे आसपास का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सके। और किसी भी प्रकार से क्षेत्र को उस जगह पे मार्क ना करे जहां पे उसकी अवस्थिति नहीं है, तो उसमें आपके मार्क्स फिर कट सकते हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखना। तो मानचित्रों का नियमित अध्ययन करना अति आवश्यक है। साथ में देखिए पांचवा गोल्डन रूल, जहां भी प्रश्न उदाहरण के साथ पूछा जाता है, उदाहरण को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के भी मार्किंग स्कीम में अलग से मार्क्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री के बारे में, इन्होंने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इन्होंने यहाँ पे बता दी विशेषताएं। लेकिन साथ में पूछा गया कि भाई इसके उदाहरण बताइए, उदाहरण सहित बताइए, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे उदाहरण भी पूरे के पूरे दिए हैं, ये भी आपको समझना है। तो इसीलिए जहां प्रश्न उदाहरण के साथ पूछा जाए तो प्रश्न में विशेषताएं या जो भी उसका विश्लेषणात्मक पहलू है वो लिखकर उदाहरण भी हमें वहां पे जरूर लिखने चाहिए। तो ये था हमारा गोल्डन रूल नंबर 5। अब हमारा जो गोल्डन रूल नंबर 6 है वो क्या है, देखिए कोई भी उत्तर आंशिक रूप से या बिखरे हुए पैटर्न में नहीं दिया जाना चाहिए, क्रम से एक स्थान पर हमें उत्तर लिखना चाहिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी माध्यम की भी जो उत्तर पुस्तिका है वो रखी है टॉपर की, और इंग्लिश जो मीडियम है उसकी भी रखी है। यहाँ पे आप देखिए ये प्रश्न है एमसीक्यू से संबंधित, तो जितने भी एमसीक्यू से संबंधित प्रश्न हैं उन सबका उत्तर उन्होंने एक ही जगह पर यहाँ पे दिया है क्रमवार तरीके से, जिससे परीक्षक महोदय को आसानी हो सके कि एमसीक्यू इन्होंने एक जगह पे किए हैं और वहां पे इनको हमने अंक प्रदान कर दिए। अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और 9, इस प्रकार से इन्होंने पूरा एक ही जगह पे क्रमवार तरीके से प्रश्नों के उत्तर को लिखा है। तो हमें आंशिक या बिखरे हुए रूप में कहीं कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए। हमारा अंतिम जो गोल्डन रूल है वो क्या है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रत्येक उत्तर के बाद हमेशा कुछ पंक्तियां अथवा स्थान छोड़े। अब आप यहाँ पे देखिए टॉपर की उत्तर पुस्तिका है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2-2, 3-3 लाइनें इन्होंने यहाँ पे जरूर छोड़ी। अब इन लाइनों का, इन पंक्तियों का, इस स्पेस का हम उपयोग क्या करेंगे। बहुत बार होता है उत्तर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर हमने लिख दिया, एक आधे घंटे के बाद, कुछ समय के बाद हमें रिकॉल होता है, हमें याद आते कि अरे वाह उस उत्तर में, उस प्रश्न में ये 2 पंक्तियां थी, 2 लाइनें थी, 2 उदाहरण थे, 2 आंकड़े थे, ये भी लिखने थे, लेकिन उसके आसपास अब आपके पास जगह नहीं। तो उस स्थिति में इस स्पेस का आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो संपूर्ण उत्तर लिख दिया है, तो आप यहाँ पे नोट डालकर कुछ
अन्य जो जानकारी है उस प्रश्न से संबंधित, उस पाठ से संबंधित, वो भी दे सकते हैं, जिससे परीक्षक महोदय को लगे कि इनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है और बहुत अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग भी किया गया है। और कभी कभार होता है कि जो हम नोट में अन्य जानकारी देते हैं उसके आधार पर प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू हैं वो भी संबंधित हो जाते हैं। तो हमेशा ये हमें प्रैक्टिस में डालना चाहिए। कभी हमें मानचित्र बनाना है, कभी हमें डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो जाती है। तो इन 7 गोल्डन रूल्स का अगर आप करेंगे पालन तो जरूर बनेंगे भूगोल विषय में टॉपर। तो मैंने आपको टॉपर की कॉपी के एनालिसिस के साथ साथ 7 गोल्डन रूल्स हैं वो भी आपको मैंने बता दिए हैं, जिससे आप परीक्षा में सर्वोत्तम प्रदर्शन करें और सर्वाधिक अंकों की आप प्राप्ति सुनिश्चित करें।